दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में पंजाब नेशनल बैंक में आकर एक कस्टमर ने वहां पर अपनी ज्वेलरी, जो उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी लॉकर में रखी हुई थी, उसके गायब होने का आरोप लगाया और दिन भर हंगामा किया। इस पूरे मामले में बैंक की तरफ से क्या कुछ हुआ है, बैंक के यहाँ पर सीनियर अधिकारी नीरज कुमार हमारे साथ हैं। सर, आप पंजाब नेशनल बैंक में पहले अपना परिचय दीजिए और बताएं कि क्या ये सब हंगामा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम नीरज कुमार, मैं डिप्टी सर्कल हेड वेस्ट दिल्ली हूँ। हमारे सर्कल हेड मिस्टर पुरुषोत्तम विनीत और जोनल हेड हमारे प्रवीण गोयल सर हैं। और कल एक रिपोर्ट, जब हम लोग ऑफिस में हम लोगों ने ज्वाइन किया और प्रेयर के जस्ट बाद हमारे सर्कल हेड के पास मैसेज आया कि कोई एक कस्टमर हैं जो लॉकर होल्डर हैं, वो ब्रांच में, कीर्तिनगर ब्रांच में हंगामा कर रहे हैं कि मेरे लॉकर से सामान गायब है। सो तुरंत हमारा बैंक लॉकर के मामले में खास करके और कस्टमर की किसी भी शिकायत के ऊपर तुरंत संज्ञान लेता है। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय अशोक चंद्रा सर और हमारे निदेशक महोदय जो ईडी सर हैं, उन लोगों का सख्त निर्देश है कि किसी भी कस्टमर को अगर कोई भी शिकायत हो तो बैंक जीरो टॉलरेंस पर तुरंत संज्ञान लेता है। उसी आज्ञा के तहत मैं तुरंत दौड़ता हुआ बिना एक भी सेकंड गवाए मैंने ब्रांच में रिपोर्ट किया। यहाँ पर जब आया तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो गई थी। मैंने उन सज्जन से रिक्वेस्ट भी किया, महिला थी, उनके साथ कुछ उनके फैमिली मेम्बर्स भी थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि पैनिक मत करिए, र्यूमर्स फैलता है तो परेशानी हो जाती है, हमारा कस्टमर सर्विस बाधित होता है। बावजूद रिक्वेस्ट के वो नहीं माने। उनका क्या आरोप था? उनका आरोप था कि मैं जब लॉकर ऑपरेट करने के लिए आई तो लॉकर ऑपरेट करने के दौरान उन्होंने बताया कि मेरे लॉकर से सामान गायब है। और उनका आरोप था कि मुझे पीछे 6-7 महीने से मैं जब भी आती थी मुझे बैंक वाले लॉकर ऑपरेट नहीं करने देते थे। जो आरोप मेरे प्राइमा फेसी, जो मैंने देखा, अपने रिकॉर्ड को चेक किया तो प्राइमा फेसी ये उनका आरोप गलत मुझे लगा। बैंक के तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सारे गाइडलाइंस को फॉलो किया है कि किसी भी लॉकर ऑपरेशन को कभी भी मना नहीं किया गया है। इससे पहले कोई और भी शिकायत ऐसा आया था? कभी नहीं। मैं मेरी पोस्टिंग यहाँ पर लगभग 3 साल से है। इस 3 साल के दौरान किसी भी ब्रांच से किसी भी लॉकर के बारे में कोई भी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। बल्कि इससे उलट कल की ही घटना है हमारे एक ब्रांच में। मैं अभी ब्रांच का नाम मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन हमारे एक ब्रांच में लॉकर ऑपरेशन के लिए आए थे और उनका डब्बा छूट गया था, उसमें काफ़ी ज्वेलरी पड़ी हुई थी और हमारे बैंक ने उसका संज्ञान लेते हुए उस दिन जितने भी लॉकर ऑपरेशन हुए थे सारे लोगों से कांटेक्ट किया और जो उसके असली हकदार थे उनको वो सोना वापस किया। ये दूसरे बैंक का, ये दूसरे ब्रांच की घटना। तो यहाँ पर कितना इनका गोल्ड वगैरह था जिसको लेकर इन्होंने आरोप लगाया कि गायब हुआ है? इनका आरोप है कि लगभग करोड़ का था, 35 तोला एक पूरी फैमिली का गोल्ड था। एक बहू रानी बता रही हैं कि उनका 30-35 लाख का था, जेठानी बता रही हैं कि 35 लाख का था, कुछ सासू माँ का था। ये उनका वर्जन है, ये बैंक को पता नहीं। ये जो लॉकर था ये सिंगल वेंचर था, डबल वेंचर? नहीं, ये 2 के नाम से था। आइदर सर्वाइवर मोड में ऑपरेशन था। जो उनकी बहू, जो हमारा रिकॉर्ड बता रहा है कि उनकी बहू और सास के नाम से था और बहू ही उसका ऑपरेशन करती थी। और सर, ये बताइए नीरज जी कि ये जो लॉकर था कल जिस तरह से 17 फरवरी 2026 को खोला गया, उस दौरान उन्होंने देखा कि उनका गोल्ड नहीं है। इससे पहले कब ऑपरेशन हुआ था इसमें? इसके पहले जुलाई 2024, 2 साल हो गया और लगभग 2 साल पहले। तब चेक किया गया था? नहीं, तब इन्होंने ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन के दौरान इन्होंने रखा था या निकाला था ये पता नहीं। ये रिकॉर्ड तो बैंक के पास होगा सर, अगर निकाला होगा तो आपको भी बताना होगा। नहीं, वो लॉकर ऑपरेशन का ये रूल है, आरबीआई का गाइडलाइंस है कि लॉकर ऑपरेशन कॉन्फिडेंशियल होता है, उसमें बैंक और कस्टमर का कोई शेयरिंग ऑफ आइटम्स नहीं होता। तो लेकिन ऐसे में कैसे पता चल पाएगा बैंक को कि उन्होंने रखा था या गोल्ड ना रखा हो या निकाल के ले गए हों? नहीं, ये कोई गाइडलाइंस ऐसा नहीं है और रखा है या निकाला है ये इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इसमें तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा सर। नहीं, यही रूल है सर, यही रूल है। आप क्या रखते हैं ये कॉन्फिडेंशियल, इसको बैंक डिस्क्लोज। सिर्फ लॉकर दिया है, वो क्या रखते हैं उसके अंदर? इसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन है। और जो आपको बैंक ने एज ए लैंडलॉर्ड आपको वो एरिया दिया है, उस एरिया में आप क्या करते हैं उससे बैंक को मतलब, बैंक सिर्फ उसकी सुरक्षा का ध्यान रखता है कि वो प्रॉपरली वो सुरक्षित है या नहीं है और आपका ऑपरेशन वो एज पर गाइडलाइंस अलाउ करता है। कल जिस तरह से पूरा हंगामा रहा था, आपके पूरे प्रेमाइजेस में भीड़ थी, कस्टमर से उनको टेंशन थी, क्योंकि इस वक्त एक तरफ गोल्ड काफ़ी बढ़ रहा है, गोल्ड लाखों रुपया जा रहा है और उसके अलावा लोगों के जो गोल्ड आपके लॉकर्स में रखे हैं उनको चिंता होनी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह की खबर सामने आई थी।
ऐसे में कितने कस्टमर्स से आपका कल संपर्क हो पाया, क्योंकि काफ़ी सारी भीड़ थी, सारे कस्टमर ही पहुंचे होंगे? सर ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ये कंसर्न सही है। जिस तरीके से र्यूमर फैलाया गया, निश्चित रूप से सारे हमारे जो कस्टमर हैं, सारे कस्टमर कल परेशान थे और हम लोग भी, मेरा प्रबंधन भी लगातार हमारे प्रधान कार्यालय से, हमारे विधि विभाग से, हमारे मंडल प्रमुख, हमारे अंचल प्रमुख लगातार इस पे क्लोज वॉच रखे हुए थे और मिनट मिनट की रिपोर्टिंग ले रहे थे। और इस दौरान हम लोगों ने पूरी तरह से सारे कस्टमर को सेटिस्फाई किया। पुलिस अथॉरिटीज़ का बहुत सपोर्ट मिला। पुलिस अथॉरिटीज़, फॉरेंसिक जांच हुई, फॉरेंसिक जांच का रिपोर्ट तो पुलिस अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन के बाद देगी। प्राइमा फेसी पुलिस अथॉरिटीज़ भी सेटिस्फाइड थी और सारे कस्टमर, लगभग 250 लॉकर ऑपरेशन हुए और लगभग 100 लोगों ने सिर्फ फ़ोटो देख के बाहर से ही कि मुझे फ़ोटो दिखा दीजिए, मैं संतुष्ट होकर चला जाऊं। कुछ लोगों ने फ़ोटो देख लिया, कुछ लोगों ने आज बोला कि मैं 18 तारीख को आके ऑपरेशन करूंगा। काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। सारे लोग बहुत शांति से बैठे रहे। शुरुआती दौर में उन्होंने जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास किया था तो निश्चित रूप से कुछ हंगामा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर के बाद सारे कस्टमर सेटिस्फाइड थे और बैठ के आराम से उन्होंने लॉकर ऑपरेट किया और सारे लोग सेटिस्फाइड होके गए। सर जो सीसीटीवी कैमराज होंगे लॉकर रूम में भी ऑब्वियस लगते हैं, तो ऐसे में कितना रिकॉर्ड उनका रहता है, बैक रिकॉर्ड अगर बात करें? सर आरबीआई का गाइडलाइंस है, जहां पर भी लॉकर ऑपरेशन होता है, लॉकर अवेलेबल है, वहां पर 180 दिन का फुटेज रखना है और जहां पर लॉकर नहीं होता है वहां पर 90 डेज का होता है। तो हमारे यहाँ प्रॉपरली उसका फुटेज भी है, 6 महीने का एज पर गाइडलाइंस फुटेज रहता है। सीसीटीवी भी हमारे पास है और हमारा सारा जो एरिया होता है जहां पर लॉकर होता है वो एरिया सीसीटीवी के कवरेज से बाहर होता है, क्योंकि वो जो कस्टमर होते हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी सिक्रेसी, उनके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसको सीसीटीवी के जद से बाहर रखा जाता है, लेकिन लॉकर रूम में जाने और आने का पूरा रिकॉर्ड रहता है। सर जिस तरह से, क्योंकि बैंक एक भरोसेमंद जगह होती है और हर कोई अपना गोल्ड वहाँ पर रखता है, आपके वहाँ भी लोगों ने अपना इसी भरोसे के तहत गोल्ड रखा है। जिस तरह से आरोप लगे हैं, क्योंकि किसी भी कस्टमर का अगर गोल्ड थोड़ा सा भी गायब होता तो जाहिर सी बात है, लाजमी है कि वो चिंता में होगा, वो बदहवास हालत में यहाँ पर हंगामा कर सकता है। ये सारी चीज़ें कल हुई हैं, देखा है। तो ऐसे में क्योंकि पुलिस ने मामला दर्ज किया है, तो बैंक की अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंक ने क्या उनको आश्वासन दिया है? सर बैंक आश्वस्त करता है, हमारे सारे कस्टमर को हम आश्वासन देते हैं कि एज़ पर गाइडलाइंस बैंक कभी भी, अगर बैंक के तरफ से कोई गलती होगी तो बैंक सख्त कार्रवाई अपने स्टाफ के प्रति करेगा। लेकिन कल की जो घटना हुई है, जो प्राइमा फेसी हमने जो अपने प्राथमिक जांच में जो देखा है, बैंक के किसी स्टाफ की कोई गलती नहीं है। प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमारे स्टाफ ने इसको फॉलो किया है। कल कुछ लोग आरोप लगा रहे थे हमारे इस ब्रांच हेड के ऊपर। ब्रांच हेड की बच्ची जो है वो, जहाँ तक मेरी जानकारी आई है कि वो कैंसर से पीड़ित है, उनका कीमो चल रहा है। तो एक मानवता के आधार पर भी लोगों को सोचना चाहिए कि उनका कल उपस्थित होना संभव नहीं हो पाया। बावजूद इसके हम लोग उनके भी टच में हैं, जैसे वो ठीक होंगी आएंगी। लेकिन कल का जो सिचुएशन था, हम लोग अपने विधि विभाग से लगातार टच में हैं और हम कोशिश करेंगे, देखते हैं जहां पर भी हमारे ग्राहकों को परेशान करने का प्रयास किया गया, बैंक की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, तो हम लोग निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी शिकायत दर्ज करने की कोशिश करेंगे। अपने विधि विभाग से बात करेंगे, अगर बैंक को उचित समझ में आया तो हम उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करेंगे, क्योंकि हमारे सारे ग्राहक बहुत परेशान हुए और हमारा बैंक ग्राहक सेवा को सर्वोपरि मानता है और चाहे इसके लिए हमको जीरो टॉलरेंस पर हम काम करेंगे और हम शिकायत भी दर्ज करेंगे, ताकि हमारे सभी ग्राहक, और सभी ग्राहकों को मैं अनुरोध करूंगा आपके न्यूज़ 18 के माध्यम से कि बिल्कुल पैनिक न हो और अफवाहों पर ध्यान न दें। सारे लॉकर सुरक्षित हैं, किसी भी लॉकर में कोई छेड़छाड़ नहीं है। जो शिकायत भी है उनके लॉकर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। उन्होंने लॉकर ऑपरेशन किया है, खोला है और खोलने के बाद वो आरोप लगा रहे हैं कि खाली है और बाहर में उन्होंने पैनिक कर दिया है कि लॉकर टूटा हुआ है। ये गलत र्यूमर है। आखिरी सवाल और कि सर, जब ऐसी कंडीशन होती है, क्योंकि कई बार बैंक्स के कर्मचारियों की नज़र में लॉकर्स भी रहते हैं, हालांकि भरोसेमंद चीज़ जगह होती है, लेकिन किसी के मन में अगर कुछ ऐसा हो तो स्टाफ जो बदल गया होता, कई लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है, कई दूसरी जॉब में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों की भी लिस्ट पुलिस ने मांगी है आपसे? लोगों को लिस्ट उन्होंने नहीं मांगी है, लेकिन हमारे सारे रिकॉर्ड हैं जो हमारे लॉकर ऑपरेशन जिनको हम देते हैं, ऑफिस ऑर्डर देते हैं और सारा एज़ पर गाइडलाइंस और एज़ पर ड्यूटी शीट हम लोग अलाउ करते हैं। और लॉकर रूम में ऑपरेशन भी हम बिल्कुल एज़ पर गाइडलाइंस, जो कस्टमर हैं उनको ही लॉकर ऑपरेशन अलाउ करते हैं।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नीरज जी, जो सीनियर ऑफिशियल यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अपनी तरफ से इन्होंने ये कहा है कि उनकी बैंक की तरफ से कोई गलती नहीं है और इस पूरे मामले में फ़िलहाल दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। इस वक्त सोने के दाम आसमान छू रहे हैं तो वहीं निवेशकों की मांग भी सोने की तरफ बढ़ी है। सोना लोग काफ़ी खरीद रहे हैं और इसी वजह से सोना बढ़ भी रहा है। सोना खरीदने के बाद उसे बैंक के लॉकरों में भी रखा जा रहा है, लेकिन दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में एक परिवार ने अपने करोड़ों के सोने को गायब होने का आरोप लगाया है। करोड़ों का सोना जो बैंक लॉकर के अंदर रखा गया था और काफ़ी समय से रखा गया था, वो सोना गायब हो गया और ऐसा कहकर उन्होंने काफ़ी हंगामा काटा, आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद ये कहा कि पीएनबी बैंक के लॉकर में उन्होंने पैसा नहीं बल्कि लॉकर के अंदर सोना रखा था जो कई करोड़ों रुपए का है, तकरीबन 1-1.25 करोड़ से ऊपर की उसकी कीमत होगी। और यहाँ पर इसी बैंक को लेकर हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर बैंक कर्मचारी जिन्होंने ये सफाई दी है कि उनके बैंक से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार यहाँ पहुँचा था वो उनका 2 लोगों का वो लॉकर था और उस लॉकर में तकरीबन अलग अलग सोना, अगर बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत का सोना रखा था और उस सोने को लेकर उन्होंने हंगामा काटा था दिन भर यहाँ पर पीड़ित परिवार ने, क्योंकि कई लोग उसके बाद यहाँ पर पहुँचे और आज भी यहाँ पर कई बैंक्स के अंदर जो लोग यहाँ पर पहुँचे जिनका सोना कस्टमर जो सोना लॉकर के अंदर रखा हुआ था उसको लेकर यहाँ पर असमंजस की स्थिति में पहुँचे हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज़ हो जाता है कि क्या आपका सोना बैंक के अंदर सुरक्षित है। और यहाँ पर जिस तरह से एक दिन कस्टमर जो यहाँ एक दिन पहले पहुँचे थे, उस परिवार ने आरोप लगाया कि उनका तकरीबन काफ़ी सोना था और वो सोना उनका गायब हो गया, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने 17 फरवरी 2026 को लॉकर चेक किया था तो उन्हें सोना नहीं मिला और खाली डिब्बे लेकर वो बाहर आए। उसके बाद काफ़ी देर तक हंगामा बरपा रहा, पुलिस को कॉल की गई है, पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया है। जो बैंक के अंदर का फुटेज है उसको चेक किया गया है, डिटेल्स मांगी गई है जो स्टाफ की, और सबसे अहम चीज़ ये कि जो सोना गायब हुआ है उसको लेकर बैंक ने ये सफाई दी है कि इससे पहले तकरीबन 2 साल पहले उन्होंने इस को ऑपरेट किया था, यानी लॉकर को चेक किया था, क्योंकि बैंक की तरफ से ये सफाई और दी गई है कि बैंक कभी भी कस्टमर के भरोसे को नहीं तोड़ता है और इसलिए जब भी वो लॉकर चेक करते हैं तो वो खुद उनकी तरफ से पूरी छूट होती है और क्या वहाँ से मिला क्या नहीं मिला वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन वो जो लॉकर था उसको खोलने के लिए जब यहाँ पर परिवार पहुँचा तो उन्हें वहाँ सोना नहीं मिला, ऐसा उनका दावा है और उन्होंने सीधे सीधे बैंक पर आरोप लगा दिया है कि उनके लॉकर से सोना गायब करने के पीछे कहीं ना कहीं बैंक की बड़ी भूमिका है। वहीं दूसरी तरफ अब तक 180 से ज़्यादा ऐसे कस्टमर्स अपने लॉकर को चेक कर चुके हैं जहां पर गोल्ड रखा हुआ था और ऐसे में अब यहां पर जो बैंक के बाहर आप देखेंगे कई कस्टमर्स यहां पहुंचे जिन्हें बैंक के अधिकारी बता रहे हैं और ये सारी जानकारियां दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है उन्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, उनका जो सोना है गोल्ड है वो लॉकर में उसी तरह से सुरक्षित है। अब ऐसे में सोना कहाँ गया, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत का सोना है, तो अब पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। कीर्तिनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है और कोशिश पुलिस की यही है कि सारी एविडेंस और सारी जो फॉरेंसिक टीमें हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया और उसके बाद सारी चीज़ें कलेक्ट करके पुलिस यहाँ से लेकर गई है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो सोना कहाँ गया, क्या किसी की मिलीभगत से ये सोना गायब हुआ या फिर इसके पीछे की वजह क्या रही, इसको लेकर जांच जारी है। कैमरामैन युगल किशोर के साथ दीपक विष्णु, एटीएन इंडिया, दिल्ली। कीर्तिनगर के पंजाब नेशनल बैंक में एक दिन पहले एक कस्टमर ने अपने लॉकर से गोल्ड चोरी होने का आरोप लगाया, उसके बाद काफ़ी हंगामा किया। उनका ये आरोप था कि पीएनबी बैंक में उन्होंने कई साल पहले काफ़ी गोल्ड रखा हुआ था जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा है, जिसके बाद यहाँ पर दिन भर हंगामा बरपा। पुलिस आई, पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस जांच कर रही है। वहीं बैंक ने अपनी तरफ से सफाई दी है कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, जबकि जो लोग आज भी यहाँ पर कस्टमर जो यहाँ पर हैं वो दूसरे दिन से वहाँ पर क्योंकि माहौल काफ़ी पैनिक हो गया, लोगों को लगा कि उनका गोल्ड अंदर है, कहीं सुरक्षित है या नहीं, इसको लेकर भी कई लोग एक दिन पहले भी आए, आज भी यहाँ पर आए हैं। कई बैंक के बाहर आप यहाँ रील देखी है तो एक जी जी वैसे तो हमारा बहुत सालों से यहाँ पर अभी, लेकिन एक बार चेक तो आपको लगा
चोरी हो गया लॉकर से, उसके बाद आप तो लोग देखो वो देखो, हमें रियलिटी नहीं पता, जी। हमने तो बस रील देखी है। अब हार्ड एंड फास्ट फैक्ट क्या है वो तो बैंक जानता है या वो जानते हैं, हमें तो एग्जैक्टली नहीं पता ना। हमने तो बस रील जो वायरल हुई है वो देखी है, तो वो देखकर एक अपना फर्ज बनता है कि अपना लॉकर चेक कर लीजिए। आपने बस चेक that's कर it। लिया? नहीं जी, अभी जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं चेक हाँ करने जी। के लिए। आपका, आप कहाँ से आए हैं वैसे? मैं कीर्ति नगर से। कीर्तिनगर से हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है, मैं अभी रमेश नगर से आई हूँ। रील देखकर ही आई थी, बहुत स्ट्रेस्ड हो गई थी कि उम्मीद तो नहीं थी इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाएगा पीएनबी में, लेकिन जब यहाँ आई तो अभी मैनेजर से बात हुई है तो आई एम रियली सेटिस्फाइड कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई पर्सनल डिस्प्यूट था। तो आई एम नाउ रिलीव्ड। तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये किसी का पर्सनल डिस्प्यूट था, और कहा एश्योर भी किया कि आप चेक कर सकते हैं अपना। अच्छा, आपने अपना चेक कर लिया? नहीं नहीं मैम, जस्ट कम, तो अभी उन्होंने नंबर्स नोट किया, अभी बुलाएंगे तो हो जाएगा। जी। आपको लगता है क्योंकि कितने समय से आपने गोल्ड रखा लॉकर में? हमारी 20 हो गई ईयर्स हो 20 गए। साल हो गए? हाँ जी। 20 साल से तो कोई शिकायत नहीं? नहीं नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है, और यकीन भी नहीं हो रहा था, लग भी रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इतनी वायरल न्यूज़ हो तो हमें पता भी नहीं चला, हमें आज मॉर्निंग में पता चला। जी। तो आई जस्ट कम टू चेक कि ऐसा सच में है भी या नहीं, बट थैंक गॉड नहीं है ऐसा कुछ। बिल्कुल, यहाँ पर जो महिलाएं यहाँ पर गोल्ड जिनका लॉकर में रखा हुआ है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका ये कहना था कि हमने यहाँ पर जिस तरह से न्यूज़ में आया था, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसके बाद उन्हें भी घबराहट हुई थी, लेकिन यहाँ पर आए हैं, आश्वस्त हैं, क्योंकि कई सालों से बैंक ने उनके गोल्ड को रखा है और उनके लॉकर के साथ कोई इस तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती, और इसीलिए वो यहाँ पर आश्वस्त होकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जाँच कर रही है। कैमरामैन युगल के साथ दीपक बिष्णु, 18 इंडिया, दिल्ली।